हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक और बेहद खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप WTO कहते हैं यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत का इसके साथ किस तरह का संबंध है और किस तरह का अनुभव है, इसकी चर्चा आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम करेंगे। पर इससे पहले कि ये बेहद खास टॉपिक हम शुरू करें, एक और खास बात का आप ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पा सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप CBSE बोर्ड के NCERT फॉलो कर रहे हैं, MP बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी माध्यम में आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट रूप से आपको यहां पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, जिसमें अलग अलग वीडियोस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, NCERT सॉल्यूशन, इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के थ्रू हम आपके सारे कंसेप्ट को निःशुल्क रूप में कवर करते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ और इसी खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में हमने देखा कि जब 1945 में वर्ल्ड बैंक विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया, तो 1945 में ही एक संगठन बना UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियोस में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। 1945 में ही विधिवत रूप से यानी औपचारिक रूप से विश्व बैंक, जिसको आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई। इसके बारे में भी डिटेल हम चर्चा प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं, प्लीज देख लेंगे। प्रयास ये था कि पूरी दुनिया में शांति की भी स्थापना हो, पूरी दुनिया का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास भी करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें आ गई। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ऐसा महसूस किया गया कि पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी तो होगा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया और धीरे धीरे उसने वैश्वीकरण को जन्म दिया, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और इसमें जब वैश्वीकरण हुआ तो देखा गया कि एक देश दूसरे के साथ व्यापार कर रहा है, और जब व्यापार कर रहा है तो उसमें कई सारे परेशानी आ रही है, नियम कानून में बाधा आ रहा है, समान व्यापार हो नहीं पा रहा है। तो अब क्या हुआ कि इन सब के बाद 1948 में एक और संस्था बना या एक एग्रीमेंट तरह का बना, जिसका नाम दिया गया GATT, ठीक है, जिसको कहा जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, ठीक है, व्यापार और टेरिफ में एक सामान्य समझौता। ये 1948 में हुआ और कुछ देशों ने इसमें क्या किया, अपना हस्ताक्षर किया, इसमें इसके पार्टिसिपेंट बने, भारत भी रहा। ये बहुत दिनों तक 1995 तक ये प्रयास करता रहा ये GATT कि इसके थ्रू पूरी दुनिया में एक सामान्य स्तर का व्यापार जो भेदभाव रहित हो, जो सबके हितों को समझ सके, साझ सके, विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश, तीनों एक दूसरे से व्यापार करके या सभी आपस में व्यापार करके कोई ठगा हुआ महसूस न करे, कर रहा था। लेकिन तभी एक सभी लोगों की ग्रुप मीटिंग हुई और ये लगा कि अब इसको एक अच्छे संस्थान का रूप देना चाहिए, और इसलिए 1995 में मार्केश समझौते के बाद, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया। और उस विश्व व्यापार संगठन ने एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संस्थागत तरीके से सुचारू रूप से चलाए रखने के कई प्रयास किए। आज भी ये प्रयास कर रहा है, जिसकी चर्चा हम देखेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी वन लाइनर इंफॉर्मेशंस, और ये बार बार आपके कॉम्पिटिशन में भी या एग्जाम में भी MCQ में पूछ लेते हैं। इससे पहले जो संगठन चल रहा था वो GATT था, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी, 1948 में, और उसके बाद 1995 में इसी का रूपांतरण होकर विश्व व्यापार संगठन हो गया, ठीक। कुल सदस्य संख्या अभी 164 है, 164, और भारत इसका संस्थापक सदस्य यानी कि ज्वाइनिंग मेंबर रहा है, फाउंडिंग मेंबर रहा है। ये 4-5 जानकारी आपको ध्यान रहेगी। विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1995, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, पूर्ववर्ती संगठन GATT, कुल सदस्य संख्या 164, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। यहां तक तो बहुत बेसिक जानकारी हमें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, जब मैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की चर्चा कर रहा था तो वहां भी विश्व बैंक की चर्चा के साथ IMF के साथ मैं WTO आपको कर सकता था। एक अलग टॉपिक के रूप में हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट संस्था है, ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो वैश्वीकरण का माहौल बना है, इस पूरी दुनिया में वैश्वीकरण में आज के डेट में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज चल रही है तो वो चल रही है अंतरराष्ट्रीय
व्यापार। ठीक, आज के डेट में ये क्या है, ये सबसे बड़ा सामरिक मुद्दा भी है। सामरिक मुद्दा मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट का भी मुद्दा या विषय है। आज के डेट में अगर भारत और चीन जितना तनातनी में रहते हैं, वो आपस में लड़ भिड़ इसलिए नहीं जाते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आत्मनिर्भर दोनों की निर्भरता हो चुकी है। इसी तरह पूरी दुनिया पर निर्भर है। आज के डेट में कोई देश आइसोलेशन में नहीं जी सकता कि नहीं हमको ना आपसे लेना है ना देना है, हो ही नहीं सकता। तो जब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है विश्व व्यापार, तो जाहिर सी बात है उसमें विवाद भी होंगे, उसके लिए एक कॉमन नियम भी होने चाहिए, उसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसी भी समस्या हो, किसी को कोई समस्या हो तो एक प्लेटफॉर्म पे कह सके, और एक व्यापार को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एक गार्जियन या रेगुलेटर की जरूरत हो। उसी कमी को यह विश्व व्यापार संगठन पूरा करता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रयास करता है। पूरी तरह सक्सेसफुल तो नहीं है, उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, इसको हम देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई। अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो व्यापार के भेदभाव को कम करना है ना, यानी जो जिस तरह की भी आप कह सकते हैं डिस्पैरिटी है, या जिस तरह का भी कोई किसी एक देश को ज्यादा प्रेफरेंस देना, कम प्रेफरेंस देना, या मान लीजिए दो देश हैं वो आपस में किसी रेट पे व्यापार कर रहे हैं, तीसरे को भेदभाव कर रहे हैं, तो ये जो भेदभाव है, ठीक है, इसको कम करना ये WTO का प्रयास है। व्यापार बाधाओं को कम करना। अब देखिए, भेदभाव एक चीज हो गई, बाधा आ गई। अब बाधाओं में दो चीजों की चर्चा होती है, टैरिफ और कोटा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री एक्स है, ठीक, या एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये इंग्लैंड है, ठीक, और यहां हो गया भारत। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए भारत आजाद हुआ तो उसको लगा कि यार हमारे यहाँ ये जो इंग्लैंड के लोग आए थे व्यापार के बहाने से आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया, अब हम आजाद हैं, हम किसी को घुसने नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद अपने देश में दो चीजों को इंक्लूड किया। हमने सबसे पहले अपनाया कि हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी रहेगी, बंद अर्थव्यवस्था रहेगी, बहुत ज्यादा हम बाहर से लेन देन व्यापार नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि उसका हम नतीजा भुगत चुके हैं, है ना। और हमने प्रोटेक्शनरी मेजर्स अपनाए। हमने एक तरह का कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें हम बाहर से अपने आप को, अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। तो एक हमने क्या किया, टैरिफ लगाया, और एक हमने क्या किया, कोटा लगाया। अब इस टैरिफ का मतलब यह है सीधे सीधे कर। मान लीजिए इंग्लैंड से कोई वस्तु 10 रुपए की आ रही है, हमने कहा इस पे हम कम से कम 20 रुपए का टैक्स लगाएंगे, है ना। तो अब ये हो गई कुल 30 रुपए की, यानी 10 रुपए की चीज आप अपने देश में 30 रुपए की कर दे रहे हैं, ये टैरिफ लगाना हुआ। इससे होगा क्या, कोई इंग्लैंड की वस्तु मांगेगा तो इंग्लैंड यहां पर क्या करना शुरू करेगा, इंग्लैंड रोना शुरू करेगा कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो कोई संस्था होनी चाहिए ना जहां वो जाए। दूसरा हमने क्या किया, कोटा लगाया। कोटा मतलब बोला कि ठीक है 30 रुपए में भी कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन हम ज्यादा खरीदने नहीं देंगे। उसने बोला कि आप हमारे यहाँ एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कॉटन का कपड़ा है, तो बोला कि भाई आप 1 लाख पीस से ज्यादा हमारे देश में नहीं भेज सकते, चाहे किसी भी रेट पे कोई खरीदने को तैयार हो। तो एक तरफ हमने टैरिफ लगा के उसको टैक्स लगाया ताकि हमारे यहाँ आए तो कुछ पैसा भी मिले और ज्यादा लोग उसको खरीदे ना, उस पर निर्भर ना हो, और हमारे अंदर के जो व्यापार है वो बचा रहे, है ना। आ रही बात समझ में। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर हमने लिया, और कोटा लगाया कि इससे ज्यादा कोई चीज नहीं आ सकती, एक एग्जांपल के लिए। तो जब हम किसी चीज पर एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इतने % से ज्यादा वो चीज नहीं आ सकती, वो कोटा होता है, और टैक्स जो लगाते हैं वो टैरिफ हो जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन का ये है कि ये जो व्यापार बाधाएं हैं, जो ये ट्रेड की जो बाधाएं हैं, जो ये डिस्टॉर्शंस हैं, इसको कम किया जाए। सदस्य राष्ट्र ऐसा ना करें कि किसी देश के पे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ या कोटा लगाएं, तो भाई संतुलित व्यापार कैसे हो सकता है। अब इंग्लैंड बोलेगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा कि सर देखो ना, ये तो हमारे देश का माल इनके यहाँ जाता है, ये 50 रुपया उस पर टैक्स लगा देते हैं अलग से। तो WTO बुला के बात करेगा कि भाई आप इस तरह का क्यों कर रहे हैं। तो इंडिया कहेगा कि देखिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे देश में घुस के ही हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। तो WTO कहेगा ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं कि क्या इनका कोई ऐसा मोटिव है, क्या इनके इस एक्शन से आपके यहाँ कोई नुकसान हो रहा है, तो बीच का कोई हल निकलेगा। तो WTO का प्रयास है कि व्यापार बाधाओं को कम किया जाए। अनुचित प्रयासों को हतोत्साहित करना। अनुचित प्रयास मतलब अगर कोई भी देश ऐसा प्रयास करता है जिससे विश्व व्यापार की जो पूरी गतिविधि है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो ऐसी चीजों को WTO रोकेगा। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा का लाभ पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WTO ये कोशिश करता है कि भाई अगर सभी देश एक दूसरे से कंपटीशन करके व्यापार कर रहे हैं तो इसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए उपभोक्ताओं को। आनी बात समझ में। इसमें ये टैरिफ कोटा वाला फिर आ जाता है पिक्चर में कि मान लो यार कोई देश आपके देश में आकर 10 रुपए में पेट्रोल अगर देने की बात कर रहा है,
हाँ, और आप टैरिफ लगाकर उसको बहुत ज्यादा अगर आप महंगा कर रहे हैं, या पेट्रोल डीजल तो फिर भी चलिए एक अलग संस्थाओं से देखा जाता है, मान लीजिए जनरल व्यापार भी है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं कि जो कस्टमर है या जो उपभोक्ता है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो WTO इसकी भी समीक्षा करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिन पर WTO हमेशा काम करता है और कोशिश ये करता है कि इसमें एक हल निकालने का प्रयास किया जाए। अब इसके कार्य देखें उद्देश्यों के बाद, व्यापार वार्ता, तो WTO हमेशा क्या करता रहता है, अलग अलग मंचों से, जैसे इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें देश के सभी देशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, तो ये मंत्री स्तरीय जो वार्ता है ये बार बार होती रहती है कि वस्तु सेवाएं, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बौद्धिक संपदा जिसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मतलब देखिए वस्तु और सेवाओं में जो ट्रेड होता है उस पर तो बातचीत करता ही है भाई। सेवाएं, सर्विसेज आप जानते हैं ना, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल, ये सब सर्विसेज हो गई, और आटा, चावल, गेहूं, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल, ये सब वस्तु हो गई। इसके ट्रेड की चीज तो देखता भी है, वो बौद्धिक संपदा को भी देखता है। मतलब जैसे किसी ने कोई किताब लिखी है, कोई मूवी बनाई है, किसी की कोई अपनी कृति है, इन्वेंशन है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके भी आदान प्रदान और व्यापार को व्यापार वार्ता में कवर किया जाता है। इसकी एक संस्था है वीपो, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखती है, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये वीपो जो है ये प्रयास करते देखने का। तो विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में वस्तु, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर किया जाता है और इसमें सभी चीज सहजता से चलती रहे, इसका प्रयास होता है। कार्यान्वयन और निगरानी, इसका मतलब ये कि जो भी एक तरह से निर्णय लिए जाएं, जो भी आपस में समझ बूझ बने कि ठीक है, हम आज से मान लीजिए सभी देशों ने बोल दिया कि ठीक है हम किसी देश पर 10% से अधिक टैक्स नहीं लगाएंगे, तो अब इसका कार्यान्वयन भी तो कराना है, देखना भी है ना कि सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और निगरानी रखना भी काम है। विवादों का निपटारा, जिसको कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, और इसीलिए इसकी एक DSB होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, ठीक है, विवाद निपटान निकाय, जो इसकी सारी चीजों को देखता है। यानी अगर दो देशों में या दो से अधिक देशों में व्यापार को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद है जो सुलझ नहीं रहा है, या मान लीजिए एक ग्रुप विकासशील देशों का है, एक ग्रुप विकसित देशों का है, इसका विवाद हमेशा चलता है। और इसमें विवाद का एक सबसे बड़ा कारण है सब्सिडी, ठीक है ना, या इसको समझ सकते हैं, हाँ, तो सबसे बड़ा कारण है सब्सिडी। मतलब ये कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी क्या होती है, मान लीजिए ये पेन 10 रुपए का है, सरकार ने बोला ये लोगों को महंगी पड़ रही है, 2 रुपए हम देंगे, 8 रुपए हम बेचो, ठीक, तो ये छूट हो गई, ये सब्सिडी हो गई। तो सब्सिडी को लेके ये एक अलग टॉपिक में डिस्कशन किया जा सकता है, बहुत लंबा ये डिस्कशन है कि भाई विकासशील देश कहते हैं कि हमें, अब हमारी यहाँ की जनता गरीब है, हम सब्सिडी देंगे। विकसित देश कहते हैं कि आप लोग सब्सिडी देके भाव बिगाड़ देते हैं और हमारा कंपटीशन में हो नहीं पाता, हम कम्पीट नहीं कर पाते। तो विकासशील देश कहते हैं भाई हम अभी विकसित नहीं हुए, हमारे देश के लोग इतना महंगा चीज कैसे लाएंगे। तो फिर विश्व व्यापार संगठन के डिस्प्यूट सेटलमेंट में जाएगा। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, यानी कुछ इस तरह की चीजों को डिवाइड किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर सब्सिडी आप बिल्कुल नहीं दे सकते, रेड बॉक्स हो जाएगा। कुछ ग्रीन बॉक्स हैं जिस पर आप सब्सिडी दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आप धीरे धीरे कम करेंगे। वो एक तरीका अपनाया गया है। तो ये जो विवादों का निपटारा है ये सब यहाँ पर किया जाता है, और व्यापार की क्षमता का निर्माण किया जाता है, यानी कैसे पूरी दुनिया में व्यापार को और इजीली बढ़ाया जाए, इसका प्रयास किया जाता है। और आउटरीच, यानी जहां जहां तक विश्व व्यापार संगठन अपने नियम कानून और अपने पूरे उद्देश्यों को पहुंचा सके, ये सारा काम करना ये WTO के महत्वपूर्ण काम है, जिसको आप दिमाग से आसानी से समझ सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं। अब थोड़ी सी संरचना, या इसका अगर हम कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो उसमें देखिए 5 महत्वपूर्ण आपको चीजें मिलेंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण मिलेगा मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसको कहते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ये सबसे एक तरह से कह सकते हैं शक्तिशाली मंच है पूरे WTO का, जहां दुनिया भर के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, उनके जो खास करके फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग यहाँ पर बैठकर चर्चा करते हैं। लगभग हर 2 साल में ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, और ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कराकर आगे की रणनीति तय की जाती है। अगर किसी देश को कोई सुझाव देना है, कोई शिकायत करनी है, कोई वक्तव्य देना है, सारी चीजें इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत सबसे स्ट्रांग बॉडी होती है जो सभी नियम कानून को बनाती है। सामान्य काउंसिल, जनरल काउंसिल होता है, जिसमें हर देश का कोई ना कोई राजदूत या कोई ना कोई प्रतिनिधि रहता है, और वो चर्चा करता रहता है, देश की चीजों को लगातार पहुंचाता रहता है। व्यापार नीति समीक्षा निकाय भी एक होता है कि जितनी भी व्यापार नीतियां बन रही हैं, चर्चा हो रही है, उस पर समीक्षा करे, उसको बार बार समझे, उसको बार बार उस पर अपनी राय दे, सुझाव दे, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है।
विवाद निपटान निकाय या निपराध निकाय कह सकते हैं आप, तो विवाद निपटान निकाय है ना, जिसको डिस्प्यूट सेटलमेंट हमने निकाय अभी बोला। तो ये विवाद निपटान निकाय जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो क्या करता है, किसी भी तरीके का विवाद अगर ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज में होगा तो उसको निपटाने का, उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। वस्तु और सेवाओं में व्यापार पर परिषद है ना, यानी काउंसिल ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वस्तु और सेवाओं का व्यापार हो रहा है उसके ऊपर एक परिषद बनाई जाती है और वो सारी चीजों की निगरानी करता है। ये 5 वो महत्वपूर्ण अंग हैं WTO के, जो एक तरह से आप विश्व व्यापार संगठन को खड़ा करते हैं, ठीक है, जिसमें विशेष करके मैं कहूंगा कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन और विवाद निपटान निकाय, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण इसके संरचनाएं हैं जो पूरी दुनिया में इस चीजों को करने का प्रयास कर रही हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बहुत बेसिक चीजें जो कंपटीशन के स्तर से भी और आपके सिलेबस के स्तर से भी जरूरी हैं उन्हीं चीजों को डील कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन पर 2-3 घंटे का लेक्चर हो सकता है, इसमें जितने डिस्प्यूट हुए उसकी चर्चा हो सकती है, क्या स्टैंड WTO का लिया जाता है, क्या इससे हानि है नुकसान है, इस पर बात हो सकती है, बट स्टिक टू द पॉइंट्स। अब अगर हम विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना क्या होता है, एक तरह का प्रियम्बल की क्या आप कहना चाह रहे हैं, तो उसके स्तर क्या बताए गए हैं, जीवन स्तर को समुन्नत करना, यानी जो लाइफस्टाइल है पूरी दुनिया भर में उसको ऊंचा उठाना। कैसे उठेगा, अगर दुनिया में विश्व व्यापार बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो जो चीजें जहां बन रही हैं उसका डिमांड पूरी दुनिया में होगा, तो वो बेचा जाएगा, व्यापार किया जाएगा, तो रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा। पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग की ठोस वृद्धि करना। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, यानी जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हो जाए, इसको सुनिश्चित करना है। कैसे होगा, मान लीजिए अब अमेरिका में लोगों को मन कर रहा है कि हमें लेट सपोज कि अमेरिका में बासमती चावल खाने का मन किया किसी को, या अमेरिका में मन किया कि हम कोई ऐसी चीज काली मिर्च जो स्पेशल इंडिया में होती है वो खाएं, वहां डिमांड तो हो गई, अब जाएगी कहां से, अगर भारत के साथ व्यापार नहीं होगा तो भारत के साथ व्यापार हो ताकि वहां की सप्लाई को यहाँ का मांग पूरा कर सके और यहाँ के लोगों को भी क्या हो, पूर्ण रोजगार मिले। भाई यहाँ से कॉटन जाएगा, यहाँ से इलायची, अगर मसाले जाएंगे तो यहाँ के लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा। तो ये करने का प्रयास WTO का है। वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व के संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करना। संसाधन क्या है, पूरी दुनिया में बटे हुए हैं, कहीं पानी है कहीं नहीं है, कहीं पेट्रोल डीजल है कहीं नहीं है, कहीं मसाले होते हैं कहीं नहीं होते हैं, कहीं गेहूं होता है कहीं नहीं होता है। ये जो रिसोर्सेज हैं इनका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और वही फिर बात वैश्वीकरण या सार्वभौमिकरण की जो बात है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दूसरे दुनिया से मिल रही है, इसको और बढ़ावा देना। समावेशी विकास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अमेरिका विकसित हो रहा है, चीन हो रहा है, रूस हो रहा है, भारत हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, और अफ्रीका बढ़ ही नहीं रहा, सोमालिया बढ़ ही नहीं रहा। तो कैसे सबको एक साथ विकास की प्रक्रिया में जोड़ लें, ये इसका मतलब होता है समावेशन। यानी अगर इफ देयर आर सम कंट्रीज हु आर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग, हु आर डेवलपिंग देयर ट्रेड प्रोस्पेक्टिव्स, सो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि हम सभी देशों को उसमें ले सकें। सभी के साथ अगर हम व्यापार करेंगे, चीजों का आदान प्रदान करेंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये सभी देश तभी जुड़ेंगे जब एक पारदर्शी व्यापार हो, जब नियम कानून सबके लिए ठीक रहे। तो ये तब हो सकता है जब WTO इसमें हेल्प करे। पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी व्यापार के लिए आप अब कोई ऐसी चीजें ना कर दें जिससे पर्यावरण का नुकसान होने लगे। ये बात का ध्यान हमेशा WTO रखता है, इसीलिए कुछ पर्यावरण से संबंधित, कृषि से संबंधित चीजों पर वो सब्सिडी देना अलाउ भी करता है। तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि पर्यावरण को भी बचाया जाए। इसमें कुछ सतत विकास लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उससे मिलती जुलती भी ये चीजें हैं। तो ये प्रस्तावना है WTO की जिसमें इन मुद्दों पर वो काम करना चाहता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि WTO और भारत का क्या संबंध है, और थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। और क्या WTO अपने उद्देश्यों में एक तरह सफलता मिली है। देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि WTO को अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिली है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, जो फ्रस्ट्रेशन है इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट का या भेदभाव का, ये जाहिर करने का एक मंच जरूर देता है। वो एक मुद्दा देता है आपको कि ठीक है आप आइए थोड़ा बातचीत करिए, एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठिए और हम कोशिश करते हैं कि इस विवाद का निपटारा कर सकें। और काफी चीजों को उसने एक बीच का रास्ता निकाल के दिया भी है। जो सब्सिडी वाला मामला बताया मैंने, ये अभी भी WTO में विवाद का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, विकासशील देशों को लगता है कि वो विकसित देशों को फेवर करता है, विकसित देश कहते हैं कि नहीं आप विकासशील देशों को इतनी ढील दे रहे हैं कि ट्रेड में बैलेंस नहीं बन रहा है। ये जो विवाद है ये चल रहा है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा है, इसके प्रस्तावना, इसके कार्यों का समर्थक भी करता रहा है। लेकिन एक बार फिर सब्सिडी के मुद्दे पर भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया कई बार दी है।
भारत ये कहता है भाई हमारा कृषि प्रधान देश है, हमको अपने कृषि को बढ़ाना है तो हम सब्सिडी तो देंगे ही, और आप जो लिमिट दे रहे हैं उस लिमिट में सब्सिडी देके काम नहीं चलेगा, हम और छूट अपने किसानों को देंगे और सस्ता करेंगे चीज़ों को ताकि हमारा आर्थिक विकास हो, तभी हमारी जो प्रेशर है हमारे ऊपर दुनिया का, हमारे जनसंख्या का, उसको हम बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो भारत की लगातार ये दलील रहती रही है और कई बार बहुत कड़े शब्दों में भी भारत ने अपनी बातों को रखा है। इसलिए कुछ दोहा एग्रीमेंट, उरुग्वे राउंड्स के बातचीत हुई है इस तरह की, और उसके बाद फिर कई सारी छूट भारत को कुछ समय के लिए दी गई है और भारत जैसे विकासशील देशों को दी गई है। तो ये पूरी संरचना विश्व व्यापार संगठन की है जो पूरी दुनिया में एक पारदर्शी व्यापार, एक विवाद रहित व्यापार और व्यापार के प्रसार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभा रहा है। तो यही चीज़ विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ मुझे आपसे कहनी थी। वन लाइनर्स मैंने शुरू में आपको बता दिए, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसको एक इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पर नोट करके बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो कोई इसमें डाउट या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर के और 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे, एक बार में भी आपको एक चैप्टर मिलेगा। पढ़ते रहिए, लगातार रिविजन करते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमने खड़ा किया है जिसमें आप ये जितने सब्जेक्ट देख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहें, हिंदी मीडियम में, कंपटीशन की चीज़ें या IIT JEE से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, ये सारी की सारी सुविधा आपको 100% निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स के हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। चाहे वेबसाइट से पढ़ लें, ऐप से पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें, ना आपको कुछ खरीदना है, ना कोई कूपन कोड लगाना है, क्या है, बिल्कुल 100% मुफ्त है। अब इस बात से रिलेटेड जो भी अपडेट या जानकारियां उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, जहां आपको लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का जो ये प्लेटफॉर्म है जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपको 7 से 12 तक तो हिंदी मीडियम में सब कुछ निःशुल्क दे रहा है। तो बस आपको एक छोटी सी हेल्प करनी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाइए ताकि ये महत्वपूर्ण चीजें हम आप तक लेकर आते रहें। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे और इसमें कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।